यूपी की बात अलग है, भारत में नंबर 1 है। हर हाथ यहाँ काबिल है, ये हुनर का आंगन है। हर कलाकार हर कारीगर के अंदाज निराले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये कहानियां हैं रंगों की, मेहनत की, हुनर की, कलाकारों की, कारीगरों की, उन लोगों की जिनके कारण हम गर्व से कह पाते हैं कि हम यूपी वाले हैं। नमस्ते नमस्ते सर। सर, मेरा नाम मिलिंद नेताम है। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी मिलिंद, जोहार। बताइए। जोहार सर। सर, मेरी बिटिया की शादी तय हो गई है, उसके लिए साड़ियाँ लेनी थी मुझे। मैंने बनारसी साड़ियों के बारे में बहुत सुना है और बिटिया को भी वही लेनी है। थोड़ा बताइए ना इनके बारे में। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बेटी की शादी हो रही है। इतना शुभ अवसर है और इसमें आप हमारे यूपी को हिस्सा बना रहे हैं, इसकी और ज़्यादा खुशी है मुझे। बनारसी साड़ियों से ज़्यादा बड़ा ब्रांड तो साड़ियों का नहीं होगा भाई, यूपी वाले के तौर पे हम यही कहेंगे। तो बनारस की साड़ियाँ आपको अपनी बेटी को ज़रूर देनी चाहिए। और एक गढ़ है इस कला का, बनारस, जहाँ पर इन साड़ियों को लूम से बनाया जाता है और आज के मशीनी युग में भी अपना मौलिक रूप बड़ी खूबसूरती से बचा पाई हैं। पहले देखते हैं कि बनती कैसे हैं बनारसी साड़ियाँ। एक राज बताता हूँ आपको। भारत में जब किसी घर में शादी के कार्ड छपने जा रहे होते हैं, रिश्तेदारों के खुशी भरे कॉल आने लगे होते हैं, जब मेहमानों के लिए उपहारों की लिस्ट बनने लगती है, तो होने वाली बहू के मन में जो ख्वाहिशें होती हैं, उनमें एक खास जगह एक चीज के लिए होती है, एक सुंदर सी बनारसी साड़ी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनती हैं बनारसी साड़ियाँ। बनारस में बनी ये सिल्क की साड़ियाँ, सूट और दुपट्टे हर घर की धरोहर है। अगर संभाल के रखें तो एक बनारसी साड़ी सैकड़ों साल तक सुरक्षित रह सकती है। ये कहानी शुरू होती है कच्चे रेशम के चयन से, फिर उसकी धुलाई, रंगाई, डिजाइन और बुनाई तक हर प्रक्रिया में बुनकर की श्रद्धा और समर्पण झलकता है। बेल बूटे, फूल, पत्तियां, हर पैटर्न पहले कागज पर उतरता है, फिर वही डिजाइन करघे पर बुनाई के जरिए एक अद्वितीय कृति में बदल जाती है। यहाँ 2 प्रमुख तकनीकें हैं। जामदानी, जिसमें बारीक धागों से बेहद महीन कारीगरी की जाती है, और कतान, जिसमें हाथों से बुना हुआ शुद्ध रेशमी वस्त्र साकार होता है। एक बनारसी साड़ी को पूरी तरह से तैयार होने में 4 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। एक साड़ी को बनाने में अक्सर पूरा परिवार साथ मिलकर मेहनत करता है। अब इसी विरासत को मिल रहा है एक नया चेहरा। ओडीओपी यानी
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के माध्यम से। इस पहल के चलते बुनकरों को प्रशिक्षण भी दिया गया है और उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। उन्हें मिली है वित्तीय सहायता जिससे वे आत्मनिर्भर बने और अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। जनपद स्तर पर स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर ने आधुनिक तकनीकों जैसे कि डिजिटल प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए बुनकरों की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में कई गुना सुधार लाया गया है। इसके अलावा बुनकरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर दिया गया है जिससे उनकी कारीगरी को भारत ही नहीं विदेशों में भी पहचान मिली है। आज ओडीओपी की मदद से बनारसी सिल्क के हजारों उत्पाद देश के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं और दुनिया भर में लोगों की खूबसूरती में बढ़ोतरी कर रहे हैं। बनारसी साड़ी को जीआई टैग और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। वाराणसी का रेशम एक बार आपकी जिंदगी में शामिल हो गया तो उसे अपनी अलमारी में एक खास जगह मुहैया करवाइएगा। मुझे यकीन है कि भारत की हर बेटी देखती है कम से कम एक बार बनारस के इस रेशम को पहनने का सपना। यूपी के कलाकारों कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। नमस्ते नीलेश जी, मैं सूरत से जयंत पटेल बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए जयंत। जी, मेरे घर में एक मंदिर बन रहा है। मेरी बा कृष्ण जी की एक बहुत सुंदर सी मूर्ति ढूंढ रही हैं। मैंने सुना है कि आपके यूपी में गौरा पत्थर की मूर्तियाँ बनती हैं कहीं। उसके बारे में अगर आप कुछ बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। बिल्कुल। पहले तो अपनी माताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। और हमारे यहाँ महोबा ज़िला है यूपी में, वहाँ पर गौरा स्टोन पे बड़ा खूबसूरत काम होता है और मूर्तियाँ भी बनती हैं। उस पत्थर पे नक्काशी भी होती है और तरह के आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, लैम्प्स वगैरह वगैरह। तो आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए महोबा के गौरा स्टोन को। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मंदिर की शोभा बढ़ाएंगी ऐसी मूर्तियाँ, और माताजी भी बहुत खुश होंगी। ये ज़मीन, ये भारत की भूमि हमें कला में कितना कुछ विरासत में सौंप जाती है ना। संगमरमर के पहाड़, नदियों के कीमती पत्थर और तालाबों की चिकनी मिट्टी, इन सब को जोड़कर, तोड़कर, तराशकर, निखार कर हम बनाते हैं कुछ अद्भुत, कुछ जादू भरा। और ऐसा ही जादू बिखेर रहा है उत्तर प्रदेश का एक जनपद महोबा। महोबा में बनते हैं गौरा पत्थर के शिल्प। गौरा पत्थर ज्यादातर गुलाबी रंग का होता है, लेकिन इसमें लाल, काला, भूरा और कई सारे अन्य रंग भी मिल जाते हैं। ये पत्थर सैंडस्टोन होते हैं, इसलिए इन पर काम करना आसान होता है। यहाँ के कारीगर बड़ी सावधानी से, बारीक नज़र से इन पत्थरों को यहाँ की खदानों और पहाड़ों से चुनते हैं। लकड़ी या कागज़ पर डिज़ाइन लगाकर उसे पत्थर पर उतारा जाता है और फिर शुरू होती है इन कारीगरों की साधना। हथौड़े, छेनी, इलेक्ट्रिक कटर या अन्य उपकरणों की मदद से पत्थर को मनचाहा आकार दिया जाता है। फिर बहुत ही बारीकी से आँख, आभूषण, कपड़े की सलवटों जैसी बारीकियां उकेरी जाती हैं।
कलाकारों की वर्षों की परंपरागत जानकारी और अनुभव से ये सुंदर मूर्तियां आकार लेती हैं। तैयार मूर्ति को चिकना किया जाता है, जिससे उसकी सतह चमकदार और आकर्षक बनती है। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां, सजावट का सामान, शोपीस जैसी कई सारी चीजें बनती हैं। छोटी मूर्तियां 1 से 3 दिन में तैयार हो जाती हैं, लेकिन बड़ी और जटिल मूर्तियों के लिए 10 से 20 दिन भी लग सकते हैं। इस काम से आज महोबा में लगभग 1500 लोग प्रत्यक्ष रूप से और 3000 से ज्यादा लोग ट्रांसपोर्ट, टूल सप्लाई, मार्केटिंग और फिनिशिंग से जुड़े हुए हैं। गौरा पत्थर से बेहद खूबसूरत जादू गढ़ने वाले इन कारीगरों को उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम से नया हौसला मिला है। ओडीओपी के तहत शिल्पकारों को नए डिजाइनों, मशीनों और टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया है। युवाओं को डिजाइन थिंकिंग और 3D मॉडलिंग जैसी स्किल सिखाई जा रही हैं। महोबा के कारीगर अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में और मेलों में अपनी कला को दिखा पा रहे हैं। इससे उनकी बिक्री खूब बढ़ रही है। लोन और सब्सिडी अब आसानी से मिल रही है, जिसके कारण यहाँ गौरा पत्थर का काम बढ़ गया है। यहाँ से बनकर निकली मूर्तियां और सजावटी सामान दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसे शहरों के साथ साथ जर्मनी, इटली, अमेरिका, जापान और खाड़ी देशों में भी पहुंचते हैं। ये कला अब सीमाओं में सीमित नहीं रही। महोबा में गौरा पत्थर के शिल्प बनाने के साथ साथ धातु शिल्प बनाने का काम भी बड़े पैमाने पर होता है। महोबा में दशकों से पीतल, कांसा और तांबे जैसी धातुओं से धार्मिक मूर्तियां, दिए, घंटियां और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसे कारीगर आज भी अपने हाथों से बनाते हैं। जब भी हम भारत की मिट्टी की बात करें, जब भी हम इसकी नेमतों की बात करें, तो महोबा के गौरा पत्थर शिल्प का जिक्र जरूर कीजिएगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश सर, मैं इशिता बोल रही हूँ मुंबई से। जी इशिता, बताइए। सर, आई हैव ओपन्ड अ बुटीक जिसमें मैं हैंड क्यूरेटेड प्रोडक्ट रख रही हूँ फैशन इंडस्ट्री से। मुझे जरी सिल्क में कुछ साड़ियाँ लेनी थी यूपी से। आप ज़रा बताइए ना, कहाँ जाऊँ मैं? बिल्कुल। एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, वहाँ पर जरी सिल्क का बहुत अच्छा काम होता है। रिमोट डिस्ट्रिक्ट है और उसकी जो आर्ट है वो धीरे धीरे प्रोमिनेंस में आ रही है। तो बहुत अच्छा होगा कि आप अर्ली मूवर एडवांटेज लें, वहाँ के जो आर्टिजन्स हैं उनसे संपर्क करें और उनके काम को बाकी देश और दुनिया तक पहुँचाएं। तो यू मस्ट कनेक्ट विद द जरी सिल्क आर्टिजन्स इन ललितपुर। महिलाएं स्ट्रॉन्गर जेंडर हैं। चूल्हे से लेकर युद्ध भूमि तक उन्होंने हर जगह विजय पाई है और भारतीय महिलाओं के सदियों के इस सफर में उनके साथ हमेशा रही है साड़ी। खेत किसानों से लेकर महल रजवाड़ों तक साड़ी ही हमारा गौरवान्वित परिधान रहा है। वक्त और फैशन तो कई बार बदले, लेकिन रेशम की साड़ियों का मोह कभी नहीं उतरा। और यही रेशम की खूबसूरत साड़ियां आपके लिए बनाता है उत्तर प्रदेश का ललितपुर। ललितपुर में बनती हैं जरी सिल्क की साड़ियां।
साड़ी बनने का बीज होता है रेशम, और ये टसर सिल्क या मलबरी सिल्क होता है। इन रेशमी धागों को छांटकर रीलिंग मशीन के सहारे ठीक से लपेटकर बुनाई के लिए तैयार किया जाता है। फिर इन चुनिंदा धागों को रंगरेज रंगने का काम करते हैं। एक एक धागा सूखता है और रंग पक्का चढ़ जाता है। ललितपुर की साड़ियों पर बनने वाली नक्काशी या डिजाइन अक्सर पारंपरिक जकार्ड या कंप्यूटर से बनाया जाता है, लेकिन इनमें बुंदेलखंड की छाप आपको जरूर दिखाई देगी। हथकरघों पर चल पड़ता है अब कारीगरों का जादू। किनारी और पल्लू को बनाने के लिए अनुभवी हाथों की जरूरत होती है। अब तो पावरलूम का भी इस्तेमाल होता है। अब इन रेशम की साड़ियों पर थोड़ा और प्यार उड़ेला जाता है। जरी, सीक्वेंस या चमकीले पत्थर जड़े जाते हैं। ये साड़ी अब दुनिया तक पहुंचने के लिए तैयार है। एक जरी सिल्क साड़ी तैयार होने में लगभग 80 से 100 घंटे लगते हैं। ललितपुर में लगभग 12,000 से 15,000 कारीगर और 500 से ज़्यादा यूनिट्स इस काम में जुड़े हैं। ललितपुर के कारीगरों को एक नई दिशा दिखाई है उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम ने। बुनकरों को नए तौर तरीकों और तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। नए डिज़ाइन सिखाए जा रहे हैं। बुनकरों को अब आसानी से लोन और सब्सिडी भी मिल जाती है। ओडीओपी कार्यक्रम की वजह से ललितपुर की साड़ियों का ब्रांड बन गया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इनकी मांग बढ़ने लगी है। ललितपुर के कारीगर अब अपने बुनाई केंद्र और डिजाइन स्टूडियो शुरू कर रहे हैं। ओडीओपी कार्यक्रम ने ललितपुर में हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया है। ललितपुर के साथ साथ वाराणसी और आजमगढ़ में भी बनती हैं रेशम की साड़ियाँ। ललितपुर में साड़ियों के अलावा फूड प्रोसेसिंग भी होती है, जहाँ दालें, पापड़, अचार और प्रोसेस्ड अनाज पैक होते हैं। और तो और इस जनपद में रेडीमेड गारमेंट्स और होजरी के उत्पाद भी बनते हैं। भारत की इस सदियों पुरानी संस्कृति और धरोहर की सारथी को, रेशम की साड़ी को, जब भी आप अपनी अलमारी में जगह देना चाहें तो ललितपुर को याद कर लीजिएगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो सर, मैं नम्रता बोल रही हूँ। हेलो नम्रता, बताइए प्लीज। सर, मैं ना एक डांस एकेडमी चलाती हूँ, कथक सिखाती हूँ। मैं कहीं से बल्क में घुंघरू लेना चाहती हूँ अपनी एकेडमी के बच्चों के लिए। आप क्या सलाह देंगे मुझे? कहाँ से लूँ मैं ये घुंघरू? हाँ बिल्कुल, और असल में आप सबके बहाने मैं भी बहुत सी चीज़ें डिस्कवर कर रहा हूँ यूपी के बारे में। तो मैंने ये पाया है कि यूपी में जो एटा ज़िला है वहाँ पर घुंघरू बनते हैं। वो एक हब है इसका, तो वहाँ से आपको लेना चाहिए। और साथ साथ घंटियाँ भी बनती हैं वहाँ पर, और वो जो काउबेल्स होती हैं वो भी बनती हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये सब चीज़ें जिनको हम भूल से गए थे उनकी ओर तेज़ी से बहुत से लोग वापस जा रहे हैं और बहुत खूबसूरत है ये। तो आपको एटा की ओर रुख करना चाहिए। भारत के कोने कोने में सदियों से संगीत की परंपरा रही है। फिर चाहे वो घुंघरुओं के मधुर बोलों पर थिरकते भरतनाट्यम या कथक करते हुए पैर हों, या फिर ईश्वर तक अपनी आवाज, अपनी प्रार्थना पहुंचाने वाली घंटियों की ध्वनि हो। अपनी कला, अपनी भक्ति और अपने प्रेम को जाहिर करने के ये सारे जरिए हैं, और इन मधुर धुनों को आपके लिए बनाता है उत्तर प्रदेश का एटा।
एटा के जलेसर में 2 सदियों से घुंघरू, घंटियों और पीतल उत्पादों का काम हो रहा है। यहाँ के कारीगर तांबे, पीतल और लोहे को पिघलाकर देते हैं एक नई पहचान। सबसे पहले कच्चा माल यानी पीतल और तांबा छोटी छोटी भट्टियों में पिघलाया जाता है। फिर इसे घंटियों और घुंघरुओं के विशेष सांचों में डाला जाता है। धातु जब ठंडी होती है तो कारीगर उसको बाहर निकालकर करते हैं कढ़ाई और गढ़ाई। घुंघरू के भीतर डाली जाती है एक छोटी सी लोहे की गोली, जिससे आती है उसकी मधुर आवाज। घंटी में लगाया जाता है क्लैपर, जो उसकी टंकार को जन्म देता है। फिर होती है पॉलिशिंग। हर घंटी, हर घुंघरू अब तैयार है अपने संगीत को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए। स्वर शास्त्र की समझ और धातुओं के संतुलन का हुनर जलेसर के हर कारीगर के हाथ में है। हर एक उत्पाद मानो भावनाओं से गूंथा हुआ प्रतीत होता है। इन कारीगरों की प्रतिभा को नई उड़ान दी है उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम ने। आज ओडीओपी के तहत मिल रहे हैं बैंक लोन पर सब्सिडी, मशीनरी के लिए अनुदान, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट और डिजाइन और साउंड क्वालिटी में सुधार के लिए प्रशिक्षण। इस मेहनत का सबसे बड़ा प्रतीक बना अयोध्या के श्री राम मंदिर में स्थापित 2400 किलो का अष्टधातु का एक घंटा। इसे बनाने में लगे 70 कारीगर और पूरे 21 दिन। ये देश का सबसे बड़ा घंटा है और इसी तरह से एटा की घंटियों को राष्ट्रीय गौरव मिला। अब एटा के उत्पाद पहुंच रहे हैं अमेरिका, जर्मनी, जापान, थाईलैंड और खाड़ी देशों तक। यहाँ के हजारों लोग, करीब 15,000 लोग प्रत्यक्ष और 25,000 अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हैं। और अब एटा की पहचान जुड़ी है एक और खास उत्पाद से, चिकोरी। कॉफी में स्वाद और गहराई लाने वाला ये पौधा यहाँ की मिट्टी से पनपता है। चिकोरी की जड़ को सुखाया जाता है और फिर रोस्ट करके काटा पीसा जाता है। अब ये कॉफी मिश्रण के रूप में दुनिया भर के बाजारों तक जा रही है। चिकोरी के क्षेत्र में भी ओडीओपी के तहत प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केट लिंक का विस्तार हुआ है। एटा में बनने वाली ये घंटियां, ये घुंघरू हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे अपनी जड़ों की। हम कितना भी वेस्टर्न म्यूजिक और पश्चिमी तौर तरीकों की ओर झुक जाएं, हमारी सुबह तो मंदिर में गूंजते घंटी के सुरों से ही होनी है। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। कोशिश करिएगा कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का बनाया सामान आप उन्हीं से खरीदें। ऐसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और जब उनकी कला, उनके हुनर से उनकी जीविका चलती रहेगी तो वो कला, वो काम जो पीढ़ियों से वो करते आए हैं, वो आगे पीढ़ियों तक करते रहेंगे। हमारी पहचान बनेगी और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि हम यूपी वाले हैं।